आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक अज्ञात प्रतिरोध R1 10 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को मीटर सेतु के पहले रिक्त स्थान में जोड़ा गया है, जबकि अन्य प्रतिरोध R2 को दूसरे रिक्त स्थान में जोड़ा गया है। संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। अब यदि 10 ओम प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो R1 का मान ओम में होगा। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 40। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि अज्ञात प्रतिरोध R1 10 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, और इस संयोजन को मीटर सेतु के पहले रिक्त स्थान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये होगा हमारा मीटर सेतु का पहला रिक्त स्थान। ठीक है, और यह है हमारा दूसरा रिक्त स्थान। ठीक है, तो R1 प्रतिरोध R1 को 10 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर इस रिक्त स्थान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए इस पर हमारा प्रतिरोध है, यह है R। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस हो जाएगा 10, क्योंकि R1 को 10 ओम प्रतिरोध के साथ किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यदि प्रतिरोध R है तो इसका वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस 10। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा R1 प्लस 10। उसी प्रकार यहाँ से बोला गया है कि अन्य प्रतिरोध R2 को दूसरे रिक्त स्थान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक अन्य प्रतिरोध, ठीक है, R2 को इस दूसरे रिक्त स्थान में जोड़ दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध को मान लेते हैं A से, तो A इक्वल टू होगा ये होगा R2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से L1 होता है, ये होता है हमारा संतुलन बिंदु की दूरी। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा सूत्र प्राप्त होता है ये होता है S इक्वल टू होता है R इंटू 100 माइनस L1 बटे ये हो जाता है L1। ठीक है, जहाँ L1 क्या है? यह है संतुलन बिंदु की दूरी। तो यहाँ से हमें बोला गया है कि जब हम R1 और 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, इस संयोजन को मीटर सेतु के पहले स्थान में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, फिर अन्य प्रतिरोध R2 को दूसरे रिक्त स्थान में जोड़ते हैं, तब हमारा जो संतुलन बिंदु है, ठीक है, वो हमें प्राप्त होता है 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यहाँ से L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? L1 का वैल्यू होगा, ये होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से S का वैल्यू कितना है? S का वैल्यू है R2, तो हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा R का वैल्यू है, यह है R1 प्लस 10, तो हो जाएगा R1 प्लस 10 इंटू यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस L1 का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 50 पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस 10 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पूरे का बट्टा हो जाएगा 50। तो यहाँ से 50 50 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से R2 इक्वल टू कितना जाएगा? R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस 10। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तथा हमें प्रश्न में आगे बोला गया है कि यदि 10 ओम प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तब हमें R1 का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम 10 ओम के प्रतिरोध को हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा R इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R1। ठीक है, तो अब हमारा जो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है ये होता है हमें 40 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ से हमारा L1 का वैल्यू अब हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से S इक्वल टू होता है, ये होता है R इंटू 100 माइनस L1 बटे L1। तो यहाँ से S का वैल्यू कितना है? S का वैल्यू है, यह है R2 और R का वैल्यू है R1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस L1 का वैल्यू कितना है? अब है यह है 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 40 पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इंटू ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 60 बट्टे ये हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे 2 R1। ठीक है, तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है R1 का वैल्यू। तो यहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है, R2 इक्वल टू कितना है? यह है R1 प्लस 10। तो यहाँ से ये हो जाएगा R1 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे 2 R1। तो यहाँ से 3 बटे 2 R1 माइनस R1 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3R1 माइनस 2R1 बटे ये हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 10।
तो यहाँ से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा R1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10। तो यहाँ से R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 ओम। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।